कि TV is going to be delivered today and I'm so excited. I can't wait to watch all of Dheeraj's work. One show था, आप कह रहे थे वो लड़की छतरी लेके भाग गई, पापा की छतरी ले ली थी उसने। सबको मेरे हाथ का पोहा पसंद है तो आजकल सब मुझसे पोहा ही बनवाते रहते हैं। प्लीज टेल एवरीबडी कि हमको खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या फंस गया इसमें? एंजू का मेकअप इसमें फंस गया। ये ब्रश है तेरा। अब हम जा रहे हैं जिम। So we are going there for a trial. अगर हमें पसंद आई तो हम जिम क्लास ज्वाइन करेंगे। कितना खुश है, जस्ट लुक एट हिम। वेरी गुड। मैंने कहा आपको जिम क्लास अच्छी लगी, कहता वहाँ ट्रेडमिल क्यों नहीं था, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल ही हम टीवी खरीद के आए और आज सुबह सुबह उठते ही हमको फोन आ गया कि टीवी इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टुडे एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई कांट वेट टू वॉच all of Dheeraj's work in the new TV, in the bigger TV. So, Pinky, उसको भूख लगी, ओरियो को ज़रा उसको खाना दे दे। तो I cannot wait to watch how that's going to be. I'm very very excited. Zen को तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। Zenny, do you want to see Papa's show? Papa's show, you want to see Papa's song? One show था, आप कह रहे थे वो लड़की छतरी लेके भाग गई, पापा की छतरी ले ली थी उसने। एक आंटी थी ना, उन्होंने पापा की अम्ब्रेला ले ली थी। डू यू रिमेम्बर? No. इसने कुंडली भाग्य का एक एपिसोड देखा, उसमें आई थिंक इनिशियल कोई एपिसोड था जिसमें श्रद्धा धीरज की छतरी लेके आई थिंक चली जाती और समथिंग, एंड ही मेड अ फस आउट ऑफ कि मेरे पापा की छतरी क्यों ले ली। सो दैट वाज वन थिंग दैट वी हैड टू डील विद। पर अभी बड़ा हो गया, सो होपफुली ही विल अंडरस्टैंड इट बेटर। और भी काफ़ी चीज़ें लाइंड अप हैं फॉर टुडे, बट आई विल टेक यू थ्रू माई डे स्लोली स्लोली। गाइज, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होने लग गई आजकल। सबको मेरे हाथ का पोहा पसंद है तो आजकल सब मुझसे पोहा ही बनवाते रहते हैं। सो माई एडवाइस टू ऑल द यंग गर्ल्स, इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड और नॉट, इफ़ यू आर एट होम, प्लीज टेल एवरीबडी कि हमको खाना बनाना आता ही नहीं है। A lot of you will judge me for this, but most of you will understand where it's coming from. मतलब पहले मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था, बट नाउ देयर सो मच मोर टू डू देन जस्ट कुकिंग फूड। तो अब मुझे खाना बनाना, यू नो, अनलेस मेरे पास बहुत सारा टाइम हो, मुझे वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता है। बट ऑफकोर्स बिकॉज एवरीबडी लव्स मेरे हाथ का पोहा, तो मैं आज भी पोहा बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मुझे आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। एंड जस्ट टू यू नो रिमाइंड यू गाइज कि मैं बहुत अच्छा पोहा बनाती हूँ, ये तो सच है। तो यहाँ पे मेरा पोहा बन रहा है, मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं। इफ़ यू वांट टू रेफर टू माय पोहा रेसिपी, मेरे पुराने किसी ब्लॉग में होगा। आई विल ट्राई अटैचिंग द लिंक फॉर दैट इन द सब्सक्रिप्शन। और ये रेसिपी कुकिंग सेशन आज के लिए बिल्कुल प्लान नहीं था, एंड टुडे आई वाज नॉट इन द मूड, बट धीरज भी घर पे हैं टुडे, यू नो, ही इज़ गॉट छुट्टी फ्रॉम वर्क, एंड समायरा भी बोली मासी आपके हाथ का पोहा खाना है। तो मैंने सोचा चल फॉर द लव ऑफ माई फैमिली मैं बना ही देती हूँ, पर आजकल मुझे खाना बनाना पसंद है नहीं वैसे। वेल, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि मैंने बहुत ही बेहतरीन पोहा बनाया था और सबको बहुत अच्छा लगा, हमने खा भी लिया। और जो बात मैं जल्दी जल्दी में मजाक में किचन में बोल रही थी वो शायद कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज़ कि पहले के ज़माने में एक खाना बनाने वाली औरत ही अच्छी औरत, अच्छी माँ, अच्छी बीवी मानी जाती थी, या काम करने वाली, यू नो, हसल करने वाली, मेहनत करने वाली, सैक्रिफाइस करने वाली औरतें ही अच्छी औरतें मानी जाती थी। वेर एज इन टुडेज टाइम्स, यू नो, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग, और मैं भी बहुत चेंज हो गई हूँ। व्हेन आई गॉट मैरिड टू धीरज, तब हमारे पास कोई कुक वगैरह, कोई ऊपर की हाउस हेल्प कोई भी नहीं थी, यू नो। ओनली वन क्लीनर यूज टू कम इन द मॉर्निंग, क्लीन द हाउस, और उसके बाद धीरज तो काम पे चले जाते थे, यू नो मॉर्निंग टू नाइट, और मैं ही होती थी। सो मुझे ऐसा लगता था कि व्हाट एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस रिलेशनशिप, टू दिस मैरिज। तो मैं सुबह उठ के धीरज का टिफ़िन बनाती थी, तो खाना सुबह बन ही जाता था, वही मैं दोपहर को अपना खा लेती थी। तो सब कुछ उनका टिफ़िन, यू नो, सैलड, ये वो जो कुछ भी है सब मैं बनाती थी। एंड इट फेल्ट राइट, एंड एवरीबडी यूज्ड टू से कि यू नो यू गाइज कैन अफोर्ड सो मेनी हाउस हेल्प्स, तो तुम क्यों नहीं रखती हो, खुद क्यों बनाती हो, खुद क्यों सुबह उठती हो। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं, आई वांट टू डू इट, बट वेयर एज टुडे आई फील लाइक खाना बनाना is, you know, like a waste of my time, because there is so much I can do for the family, for myself, for my children, apart from just खाना बनाना। तो आप भी चाहे कामचोर कहलाएं, चाहे कुछ भी चलाएं, अगर आप
अगर आप बचना चाहते हैं खाना बनाने से तो कह दो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता. इफ़ यू थिंक योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अदर थिंग्स देन आई फील यू शुड टोटली प्रायोरिटाइज दैट. खाना बनाने वाले औरतें ही अच्छी औरतें नहीं होती हैं, या घर में झाड़ू पोछे मेहनत करने वाली औरतें ही अच्छी औरतें नहीं होती हैं. और ऐसा नहीं है कि बाहर घूमने फिरने वाली माएँ बुरी माएँ होती हैं. आई चूज़ टू स्टे एट होम मोस्ट टाइम्स, बट यू नो इट्स नाउ द नॉर्म्स आर चेंजिंग एंड आई थिंक वी शुड डिसाइड इट फॉर आवरसेल्फ. और बहुत ज्ञान हो गया बिना मतलब का, बट आई नो यू नो लॉट ऑफ पीपल यूज इट अगेंस्ट यू. आपकी तो ये प्रिविलेजेस हैं, आपको तो क्या ही पता, आपको तो यही, हमको तो बनाना ही पड़ता है. मैं समझ रही हूँ, जिनको बनाना पड़ता है वो बनाएंगे ही, अब क्या ही कर सकते हैं. बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इफ़ यू कैन अफोर्ड अ कुक, इफ़ यू कैन अफोर्ड प्रिविलेजेस, देन प्लीज़ डोंट शाई अवे, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से आप ज़्यादा अच्छी औरत नहीं बन जाएंगे. A few moments later. तो अगर उन्होंने ओपन किया और कुछ टूटा हुआ निकला तो डायरेक्ट हम लोग कंपनी वो रिप्लेस करेंगे. अच्छा, इसलिए आप लोग नहीं खोल रहे हैं. अभी ये भैया सिर्फ डिलीवरी वाले भैया थे और फिटिंग वाले भैया दूसरे हैं. काका टीवी यहाँ पे लगाएंगे. ज़ेन रूम में टीवी नहीं होता है, लिविंग रूम का टीवी है. और आपने देखा न्यू टीवी? चाटा उसने? चाट के अप्रूव कर दिया? हाँ जी. बॉक्स को चाटा? आपने देखा था? ऐसे ऐसे भी सूंगा. इसका मतलब क्या होता है? ओरियो को अच्छा लगा ना? Did he say good? Zen, I'm talking to you. Did he say good? Did you like it? Do I like it? ऐसा लगता है ग्रीन एंड ऑरेंज है, पिंक से निकलने वाला है. ग्रीन ऑरेंज पिंक से निकलने वाला है? आप कुछ भी बोलते हो ज़ेन. क्या फंस गया इसमें? इंजू का मेकअप. इंजू का मेकअप इसमें फंस गया. मैंने आपको कहा था ना वो छोटे ब्रशेस का ध्यान रखना. इतने टाइनी ब्रशेस कहाँ से लाई तू इंजू? मेरे ब्रशेस टूट गए, इसके लिए मैंने न्यू लिए. रुको एक सेकंड, लेट मी सी. एक सेकंड. तो ये हमारा पिंक हाथ. ही इज टॉकिंग लाइक यू. तो ब्राउन हाथ एक और कलर का हाथ आने वाला है, वो भी ब्राउन हाथ, एक पिंक हाथ. माय गॉड, आई हैव टर्न्ड माय और दो हाथ. और सेम कलर हाथ. इंजू, ब्राउन आर यू सीरियस? ये ब्रश है तेरा? टूट गया ना मेरा. आई हैव नहीं, वी हैव टर्न्ड माय सन इनटू एन इन्फ्लुएंसर. ये देखो ब्राउन हार्ट, ये देखो पिंक हार्ट. दिखाओ मैं. दिखाओ. ये पिंक हाथ और एक और हाथ है. और दिखाओ. शो अस. और ये है दूसरा और लास्ट वाला हाथ है. You got 3 lipsticks. And you got 3 heart वाली लिपस्टिक, जिसमें से मैं चुरा एक लूंगी. हाथ दिखाता हूँ. उसमें से 2 आपने 3 हाथ दिखा. मैंने दिए दो. तीनों आपने मुझे दिए. एक मुझे गिफ्ट किया था, मैं 2 तीन हाथ, मैं 3 हाथ दिखाऊं. ये क्या है? ये क्या है ये? He's gonna do what he wants to do. तो ये है दूसरा हाथ, फिर से सेम कलर आ गया. You picked up the same one. अब मम्मा का फेवरेट कलर है और मेरा पिंक कलर है. या पिंक पिंक कलर. अच्छा ज़ेनी, मुझे एक बात बताओ, आपको स्विम क्लास जाना है या स्केटिंग क्लास जाना है? स्केटिंग. स्केटिंग कौन करता है? स्केटिंग हैव यू सीन एनीबॉडी स्केट? हमारी बिल्डिंग में होती है स्केटिंग क्लास. आपको जाना है? हाँ. मैंने पता किया था, लेकिन सर ने बोला कि 4 इयर्स का हो जाए ज़ेन फिर लेके आना. पर अब आप 4 साल के तो होने ही वाले हो. हाँ, अभी बताओ ये कौन सा हाथ है. पिंक हार्ट है, मैंने देख लिया. आपको चीटिंग नहीं करना था. मेरे को चीटिंग नहीं करना था. ओह आई एम सो सॉरी, मैंने चीटिंग कर लिया. अब मुझे कुछ चीज करना पड़ेगा. नेक्स्ट राउंड में मत करना. अच्छा, नेक्स्ट राउंड में नहीं करूंगी. सुनो. आपको गलत कलर बताना. अच्छा सुनो ज़ेनी, अब इंजू को तैयार होने दो, हम भी रेडी हो जाते हैं. हमको जाना है, पापा हमको लेकर जाने वाले. आज पापा हमारे ड्राइवर बनेंगे. लेट्स गो. और अब हम सेम ब्लू कलर पहन के जा रहे हैं. शुक्र को बेटा जा रहा है. शुक्र का बेटा वो क्या है? अब हम जा रहे हैं जिम. कौन से जिम? बेबी जिम. और एक्चुअली जैसे पापा जिम जाते हैं वैसे बेबी जिम जा रहे हैं. ज़ेन की छुट्टियां शुरू हो गई और मैं बहुत टाइम से आई वाज ट्राइंग टू डू रिसर्च ऑन कौन सी क्लासेस अच्छी हैं और कहाँ ज़ेन को डालना चाहिए. तो आई हैव शॉर्टलिस्टेड दिस जिम जहाँ पे जिमनास्टिक वगैरह ऑब्वियसली बच्चों को कराएंगे. सो वी आर गोइंग देयर फॉर अ ट्रायल. अगर हमें पसंद आई तो हम जिम क्लास ज्वाइन
करेंगे। आप मेरी तरह सेम कपड़े क्यों पहन के आए हो? बट आई डोंट लाइक इट। क्यों? आपको मम्मा की जगह ही पहनना है क्या? फिर आप लाइनर भी लगा लो ब्लू। लगा देती हो ना? लगा। बॉयज लाइनर लगाते हैं ना? लगाते हैं। तो फिर लाइनर कौन लगाता है? गर्ल्स और लिपस्टिक कौन लगाता है? गर्ल्स और ज्वेलरी कौन पहनता है? बॉयज बॉयज भी पहनते हैं। गुड बॉय, मम्मा टॉट यू वेल। जो बॉयज भी ज्वेलरी पहन सकते हैं। पुच्ची नहीं करने दोगे तो मैं जिम नहीं लेकर जाऊंगी। करो पुच्ची। नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है पापा, वापस ले लो, ये नहीं जाएगा। तो करो पुच्ची। बहुत दूर आ गए। बहुत दूर आ गए। आई नो पहुंचने वाले। पुच्ची करो जल्दी कर दे। नहीं तुम देखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पहले यूज्ड टू रन आफ्टर मी फॉर पुच्ची, नाउ आई रन आफ्टर हिम फॉर पुच्ची। जिम जाके और स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे और नहीं पुच्ची करने देगा। चलो वापस चलते हैं फिर। अच्छा, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके जैन? ओके। और हम इतने क्यूट लग रहे हैं साथ में। हो गया शुगर के बेटा के बच्चे। लंजेस देख, पहली बार ट्राई करें। कितना खुश है, जस्ट लुक एट हिम। He just wants to run around. क्या मिल गया? प्लेग्राउंड ना? See? हाँ मैं देख रही हूँ। यस यस। Very good. Okay. अच्छी लगी आपको जिम क्लास जैन? Did you like it? You being Spider-Man. Yeah. पता है मुझे क्या बोलता धीरज? मैंने कहा आपको जिम क्लास अच्छी लगी, कहता वहाँ ट्रेडमिल क्यों नहीं था? इसका क्या मतलब होता है? शुगर का मतलब होता है। हाँ? शुगर का बेटा कौन है? कौन है शुगर का बेटा? तू है धीरज का बेटा। Who is शुगर का बेटा? शुगर के बेटे को जाना है जिम? जाऊंगी बिना ट्रेडमिल वाले जिम जाऊंगी कि नहीं बता दो। पापा भी जाएंगे, मम्मा भी जाएगी। चलो पापा। What are you doing? What? इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो भाई? इतना थक के आए हो, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। Stop it. I cannot stop it. Why? You can stop it. मैंने भाई बाल धोए हैं प्लीज। कौन है? सिग्नल क्रॉस करके जा रहे हैं। देखो बैड बॉय। देखो जो रेड सिग्नल पे जाते हैं वो कौन होता है? कहाँ बैठ गया? वो देखो टेम्पो वाले भैया चले गए, बैड बॉय। और जो हेलमेट नहीं पहनता वो? कहाँ है हेलमेट वाले? हेलमेट, बिना हेलमेट के कौन जा रहा है? वो बैड बॉय। गुड बॉय दिखा कोई? वो देखो बैड बॉय बिना हेलमेट के जा रहे हैं। कौन सा? वो देखो सामने स्कूटर पे। भाई दोनों लड़के बाइक में और हेलमेट पहन कर जा रहे थे। हेलमेट पहन कर जा रहे थे। दोनों बाइक में जा रहे थे। वेरी गुड। बॉयज बॉयज हेलमेट ही पहनना चाहिए ना जैन। अभी तो दिखाई नहीं है। जा तो रहा था स्कूटर में। गुड बॉय। बाइक में था वो। ओके हाँ गुड बॉय। गुड बॉय। वो देखो वो बैड बॉय, उनका सिग्नल रेड है फिर भी वो जा रहे हैं सब बाइक वाले। देखो 1 hour later. गुड
बॉयज बैड बॉयज ट्रैफिक सिग्नल रेड ग्रीन येलो देखते देखते हम घर आ गए और जैम को न्यू क्लास अच्छी लगी कि गंदी लगी? अच्छी लगी। इतना उछलता कूदता ही है वैसे ही बंदरों की तरह घर में, और वहां जाके एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में तो उछलेगा कूदेगा, समर सॉल्ट अल्टी पल्टी ये वो जो भी होता है। आई विश हमारे बचपन में भी ऐसी क्लासेस होती। सो आई एम डेफिनेटली फाइनलाइजिंग दिस क्लास। ऑन द वे बैक आई कीप टीचिंग हिम। जो हेलमेट पहनते हैं वो कौन होते हैं? गुड बॉयज होते हैं। जो हेलमेट नहीं पहनते हैं वो बैड बॉयज। जो रेड सिग्नल पे भी गाड़ी चलाते हैं वो भी, और जो ग्रीन सिग्नल पे कार चलाते हैं वो, जो सीट बेल्ट पहनते हैं वो, जो सीट बेल्ट नहीं पहनते वो, और जो बैडली बिहेव करते हैं वो, और जो पोलाइटली बात करते हैं वो, जो दूसरों को हेल्प करते हैं वो, जो दूसरों को गुस्सा करते हैं वो। समझ गए ना कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ मैं जैनू भाई को। और बस दैट्स इट। इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अरे भाई कौन है ये शुक्र का बेटा? कौन है मुझे बता दो। किसी दिन मुझे मिल गया ना शुक्र का बेटा, मैं उसकी ऐसे की तैसी कर दूंगी। शुक्र का बेटा ये बच्चों की कैसी इमेजिनेशन होती है? ये बच्चों की कैसी इमेजिनेशन होती है? शुक्र के बेटा मेरे बच्चे ने इन्वेंट किया है। अब स्कूल में प्ले एरिया में सारे शुक्र का बेटा हाँ हाँ बताए। इट्स हिलेरियस। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट, इस वीडियो को शुक्र का बेटा करें।